दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में माता त्रिपुर सुंदरी की, जो कि गुप्त नवरात्र मांग में पड़ने वाली गुप्त नवरात्र की तीसरे दिन की कथा है, सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिपुर सुंदरी माता की आराधना करने वाले भक्तों को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं, अपनी सुंदर रूप के लिए भी जानी जाती है। आइए अब जानते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से एक कमल आसन पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक हाथ में पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी त्रिपुर सुंदरी के आसन को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर चंद्र धारण करती माँ त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करती हैं। उनके हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सतयुग के पश्चात भगवान शिव जब ध्यान साधना में मग्न रहते थे, तब उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म से परित्याग कर दिया, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में बाधाएं उत्पन्न होने लगी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि केवल शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने समूह ने बाण से भगवान शिव का ध्यान भंग किया। क्रोध में आकर शिव का तीसरा नेत्र खुला, जिसके कारण कामदेव उसके तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला से भस्म हो गए। तब देवी रति जोर जोर से विलाप करने लगी और कामदेव की पत्नी रति द्वारा दर्दनाक विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया। इसके बाद वे अंतर ध्यान हो गए। सभी देवताओं के जाने के पश्चात भगवान शिव एक गढ़ द्वारा कामदेव की मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हो गया, लेकिन उस पुरुष के गुण आ गए। पुरुष भगवान शिव की स्तुति करने लगा, उसका नाम रखा गया। धीरे धीरे तीनों लोकों पर उसका भयंकर उत्पात मचने लगा। इंद्र के समान ही उन्हें स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया उसने और उसमें राज करने लगा। इसके बाद अहंकार में आकर भंडासुर ने स्वर्ग में लोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। नारद मुनि की शरण में सभी गए। इस समस्या के निवारण का उपाय पूछने लगे। देवर्षि नारद ने आज्ञा शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र देव की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट होकर भंडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को चिंता मुक्त किया। त्रिपुर सुंदरी माता की उत्पत्ति का यह सुंदर कथा आपने सुनी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगली कथा हम कल सुनेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।